नमस्कार बच्चों, आज हम लोग तृतीय पाठ चत्वारि प्रियमित्राणि के अभ्यास कार्य को करेंगे। पहला प्रश्न है, एतानि कथनानि शुद्धानि अशुद्धानि वा लिखन्तु वदन्तु च। ये कथन शुद्ध हैं अथवा अशुद्ध हैं, इनको लिखिए और बोलिए। बोलिए और लिखिए। वदन्तु लिखन्तु च, बोलिए और लिखिए। बच्चों, यहाँ पर एतानि और कथनानि, शुद्धानि अशुद्धानि, ये चारों शब्द बहुवचन वाले शब्द हैं। एतानि, आप लोगों ने एतत् शब्द रूप पढ़ा है नपुंसक लिंग में, एतत् एते एतानि। उसी के अनुसार कथनानि शब्द भी कथनम कथने कथनानि। शुद्धानि शुद्धम शुद्धे शुद्धानि, अशुद्धानि अशुद्धम अशुद्धे अशुद्धानि। यानी इसका एक वचन शुद्धम का होगा, शुद्धानि का होगा एक वचन शुद्धम, और अशुद्धानि का अशुद्धम। बच्चों, यहाँ पे प्रश्न में दिया है शुद्धानि अथवा अशुद्धानि लिखिए। ये क्यों? क्योंकि पूरे सेंटेंस एतानि वा कथनानि, ये कथन यानी ये सारे कथन शुद्ध हैं अथवा अशुद्ध हैं, इनके बारे में बताया गया है कि आप लिखिए। लेकिन जब हम आंसर देंगे तो एक एक कथन का आंसर देंगे कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है। इसलिए हम आंसर लिखते समय, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये भूल करते हैं, एग्जाम में बहुत बड़ा भूल करते हैं, वो शुद्धानि अशुद्धानि लिखते हैं। नहीं, हम आंसर एक एक सेंटेंस का दे रहे हैं, इसलिए आंसर लिखते समय हम क्या लिखेंगे? एक वचन में लिखेंगे, शुद्धम या फिर अशुद्धम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आंसर दिया हुआ है, चत्वारि प्रिय मित्राणि वने वसंती। यस, चारों प्रिय मित्र वन में रहते हैं, शुद्धम सही आंसर है। और अब एकदा हरिणः दूरम गच्छति, एक बार हिरन दूर जाता है, सही आंसर है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? शुद्धम। तीसरा है, व्याधः कक्षपम जालेन अबद्धत। व्याध यानी शिकारी कछुए को जाल से बांध दिया, तो ये रॉन्ग आंसर है। कक्षप को नहीं बांधा था, बल्कि किसको बांधा था? हिरन को, इसलिए अशुद्धम। अशुद्धम। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर, मूषकः जालम कृंतति। मूषक जाल को काट देता है, सही आंसर है, मूषक जाल को काटता है, इसलिए सही आंसर क्या है? शुद्धम। और पांचवा है, कक्षपः अत्र तत्र पश्यति। कछुआ इधर उधर देखता है। जी नहीं, कौन इधर उधर देखता है? काकः, इसलिए ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? अशुद्धम। अशुद्धम। ओके। और छठा है, सर्वे प्रसन्नः भूत्वा सुखेन वसन्ति। सभी प्रसन्न होकर, खुश होकर, सुखपूर्वक रहते हैं, तो सही आंसर है सभी प्रसन्न हो। हिरन के छूट जाने के बाद सभी प्रसन्न होकर सुखपूर्वक रहने लगे थे, इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग? शुद्धम, सही है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, मंजूषायां प्रदत्त पदैः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा यानी हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स यहाँ बना हुआ है। हेल्प बॉक्स से आपको शब्दों को लेना है, सही शब्दों को लेकर के खाली स्थान को कंप्लीट करना है। अब देखेंगे प्रश्न, चत्वारि मित्राणि मिलित्वा वसन्ति। चत्वारि मित्राणि मिलित्वा वसन्ति। कुत्र वसन्ति? वने वसन्ति, इसलिए सही आंसर क्या होगा? वने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वने वसन्ति। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर है इसका, हरिणः डैश गच्छति। तो कुत्र गच्छति? दूरम गच्छति। दूसरा आंसर होगा दूरम गच्छति, यहाँ पर लिखेंगे हम दूरम गच्छति। तीसरे नंबर पे है, ते परस्परम डैश कुर्वन्ति। ते परस्परम किम कुर्वन्ति, वे लोग आपस में क्या कर रहे थे? वार्तालापम कुर्वन्ति। तीसरा नंबर में होगा क्या? मैं यहाँ आंसर लिख दे रही हूँ, वार्तालापम। वार्तालापम कुर्वन्ति। फोर्थ नंबर है, डैश हरिणम पश्यति। डैश हिरन को देखता है। कौन हिरन को देखता है? काकः। काकः हरिणम पश्यति। कौवा हिरन को देखता है। और फिफ्थ नंबर, डैश मुक्तः अभवत्। कौन मुक्त हो जाता है? आज़ाद होता है, तो लास्ट आंसर हरिणः। हरिणः मुक्तः अभवत्, हिरन मुक्त हो गया। ठीक है, ओके। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, उचितम विपरीतम पदम चित्वा लिखन्तु। उचित विपरीत पद को चुनकर लिखिए। विपरीत पद यानी अपोजिट। अपोजिट विपरीत शब्द आपको विपर्यय पदम या विलोम पदम या विपरीत पदम
सारी चीज़ें एक ही है, अपोजिट ही आपको करना है, ठीक है। उसके कई नाम हैं, विपर्यय पदम, विलोम पदम, विपरीत पदम। दूरम, दूरम का होगा बच्चों क्या, समीपम। सही आंसर क्या होगा 1 नंबर, समीपम। और दूसरा है सायंकाल, बहुत इजी है, देखकर पता चल जा रहा है, प्रातः कालः, प्रातः कालः। और 3rd नंबर है प्रसन्ना, प्रसन्ना का आंसर होगा ये 3rd नंबर, खिन्ना। प्रसन्ना यानी बहुत खुश और खिन्ना यानी दुखी। बहुत सारे बच्चे प्रसन्ना का दुख देखेंगे यहाँ पर फट से दुखेन लिख देंगे, ये नहीं लिखना है। ये भी ध्यान रखना रहता है कि जिस वचन में हमारे विभक्ति और वचन में ये शब्द रहते हैं उसी विभक्ति वचन में मंजूषा में या विलोम या पर्यायवाची शब्द भी लगभग रहते हैं, तो ये सब भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो सुखेन, देखो तृतीय विभक्ति में है सुखेन और इसलिए दुखेन शब्द भी यहाँ देखो उसी विभक्ति में है, इसलिए 4th नंबर में हम क्या लिखेंगे, दुखेन। और यहाँ पर मुक्तः, मुक्तः मीन्स आज़ाद और बद्धः मीन्स बंधा हुआ, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बद्धः। ओके बच्चों, अब चलिए 4th नंबर क्वेश्चन में आते हैं। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में बोलिए और लिखिए। एक पद यानी 1 वर्ड आंसर, आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है बच्चों, ठीक है। ब्रैकेट में आंसर भी दिया हुआ है, आपको उसको चूज करके बस 1 वर्ड आंसर आपको लिख देना है। कह दूरम गच्छति, कौन दूर जा रहा है, कौन दूर जाता है, तो आंसर क्या है, हरिणः, हरिणः दूरम गच्छति। दूसरा प्रश्न है हरिणम कह अबद्धत, हरिणम कह अबद्धत, हिरण को कौन बांधा, तो हिरण को किसने बांधा, कृषकः या व्याधः, किसान ने या शिकारी ने, तो सही आंसर क्या है, व्याधः, शिकारी ने बांधा, ठीक है, जाल में। संकटे कह आसीत, संकट में कौन था, कौवा या फिर हिरण, कौन था, हरिणः, सही आंसर क्या होगा, संकट में कौन था, हरिणः। जालम कह अकृंतत, जाल को किसने काटा, मूषकः या कक्षपः, सही आंसर क्या होगा, मूषकः, मूषकः जालम अकृंतत। एक शब्द में उत्तर देना है इसलिए हम केवल मूषकः लिखेंगे। के प्रसन्नः अभवन, कौन प्रसन्न हो गए, कौन खुश हो गए, कौन कौन खुश हो गए, तो चत्वारि मित्राणि या सर्वे जना, 4 मित्र या सभी लोग, तो सही आंसर है चत्वारि मित्राणि की हम लोग कहानी पढ़े थे, इसलिए सही आंसर क्या है, चत्वारि मित्राणि। ओके बच्चों, हमारा 5वां प्रश्न है एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में आप देखेंगे, पूर्ण वाक्येन, पूरे वाक्य में बोलिए और लिखिए। तो चत्वारि, पहला प्रश्न है चत्वारि मित्राणि कुत्र वसन्ति अस्म, चत्वारि मित्राणि, 4 मित्र कहाँ रहते थे, सही आंसर क्या है, चत्वारि मित्राणि, चत्वारि मित्राणि कुत्र वसन्ति अस्म, कहाँ रहते थे, कुत्र यानी कहाँ, तो वने वसन्ति अस्म, सही उत्तर क्या होगा, वने वसन्ति स्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतीक्षां कुर्वन्ति, कौन प्रतीक्षा कर रहे थे, हिरण जब जाल में बांध दिया गया था तो कौन उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो आप ये उत्तर भी लिख सकते हैं, हरिणस्य मित्रम या हरिणस्य मित्राणि प्रतीक्षां कुर्वन्ति, ठीक है। या फिर एक एक का नाम भी लिख सकते हैं, आप लिखेंगे, नाम में लिखेंगे काकः, कक्षपः, मूषकः च, पूरे वाक्य में उत्तर देना है इसलिए हम पूरा लिखेंगे, मूषकः च प्रतीक्षां कुर्वन्ति, मूषकः च प्रतीक्षां कुर्वन्ति।
इस तरह से पूर्ण विराम। ये हमारा उत्तर हुआ। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्याधः हरिणम केन अबद्धत, शिकारी ने हिरण को किससे बांधा। तो आपका सही आंसर है व्याधः हरिणम केन अबद्धत, जालेन अबद्धत। प्रश्न है केन, तो उत्तर भी हमारा होगा जालेन अबद्धत। यानी जिस विभक्ति में प्रश्न होगा उसी विभक्ति से उत्तर भी देना है हमें जी। केन यानी किससे, तो आप लिखोगे जालेन, जाल से। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है मूषकम हरिणस्य समीपे कह अनयत, मूषक को हिरण के समीप कौन लाया। तो आपका सही आंसर है मूषकम हरिणस्य समीपे कनयत काकः अनयत। ओके बच्चों, सही आंसर। ओके, अब क्वेश्चन है कह कथयति त्राहि माम, कौन कहता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो हिरण जाल में फंसा रहता है, इसलिए कौन कहता है, हरिणः कथयति त्राहि माम। देखो बच्चों, ये वाक्य कहे गए हैं इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे। त्राहि माम। ठीक है, ये हमारा उत्तर हुआ त्राहि माम। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, एतानि वाक्यानि कथाक्रम अनुसारम योजयित्वा पठन्तु लिखन्तु च। इन कथनों को, इन वाक्यों को कथाक्रम के अनुसार यानी कहानी के अनुसार जोड़ते हुए पढ़िए और लिखिए। यानी ये 6 सेंटेंस या 5 सेंटेंस दिए हुए हैं। इस पांचों सेंटेंस को आपको कहानी के अनुसार, पहले कहानी में क्या होगा, कहानी आपने पढ़ा, पहले क्या हुआ, देन क्या हुआ, यानी स्टोरी सीक्वेंस के अनुसार आपको इसको सजाना है। चलो मैं नंबरिंग कर देती हूँ और आप लोग यहाँ खाली स्थान में आप लोग उसको पूरे सेंटेंस को लिखेंगे। नंबरिंग करते हैं। देखो पहले पांचों सेंटेंस को आप पढ़ेंगे। काकः मूषकम हरिणस्य समीपम अनयत, एकदा एकः व्याधः हरिणं जालेन अबद्धत, हरिणस्य मित्राणि तस्य प्रतीक्षाम् अकुर्वन्, हरिणः मुक्तः अभवत्, मूषकः जालम अकृन्तत। ये 5 पढ़ लिया आप लोगों ने। अब सबसे पहले क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये लाइन सबसे पहले आनी चाहिए। एकदा एकः व्याधः हरिणं जालेन अबद्धत, एक बार एक शिकारी ने हिरण को जाल से बांध दिया। तब क्या हुआ, हरिणस्य मित्राणि तस्य प्रतीक्षाम् अकुर्वन्, हिरण के मित्र उसकी प्रतीक्षा करते हैं, बहुत देर हो जाती है और उसकी प्रतीक्षा करते हैं। फिर अब 3 सेंटेंस में हम चेक करेंगे कि क्या पहले आना चाहिए। काकः मूषकम हरिणस्य समीपम अनयत, कौवा मूषक को हिरण के समीप ले आता है। ये हुआ हमारा 3rd नंबर। और मूषक समीप में आता है तो क्या करता है, मूषकः जालम अकृन्तत, ये 4th नंबर, यानी मूषक जाल को काट देता है। और लास्ट में मूषक हरिणः मुक्तः अभवत, हिरण मुक्त यानी आज़ाद हो जाता है। ये हमारा 5th नंबर होगा आंसर। इस तरह से बच्चों ये सीक्वेंस, यानी पहले आप ये सेंटेंस लिखोगे, ये फिर देन ये सेंटेंस लिखते हुए ये 5 सेंटेंस में कहानी को कंप्लीट करोगे। और क्वेश्चन नंबर 7 में उचित पदैहि वाक्यानि रचयन्तु। यहाँ पर 3 कॉलम में शब्द दिए गए हैं, तीनों कॉलम से एक एक शब्द को उठाना है, कहीं से भी रेंडमली उठाओ शब्दों को और एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। ठीक है, सर्वनाम संज्ञा और क्रिया को जोड़ते हुए एक सेंटेंस बनाना है। जैसे आप यहाँ पर देखो, एक सेंटेंस बना, व्याधः अत्र आगच्छति, यहाँ से व्याधः उठाया गया है, अत्र आगच्छति। दूसरा सेंटेंस हम बना सकते हैं, आप लोग बनाओ, देखो एषः हरिणः धावति, लिख लेंगे हम, एषः हरिणः धावति, एषः हरिणः धावति। ओके, थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद सह
मूषकः गच्छति, लिख लेते हैं, सः मूषकः गच्छति। ठीक है, ये सही हो जाएगा, सः मूषकः गच्छति। इस तरह से बच्चों आपको मिला के ये 5 सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट आप बना सकते हो कक्षपः अत्र खादति, लिख लो, कक्षपः अत्र खादति, या अत्र कक्षपः खादति, अत्र कक्षपः खादति। ओके, और नेक्स्ट सेंटेंस कौन बच गया है अब यहाँ पर? काकः, काकः तत्र उत्पतति। आप सेंटेंस लिख लो, काकः तत्र उत्पतति। उत्पतति यानी कौवा वहाँ उड़ रहा है। ठीक है, उत्पतति यानी उड़ रहा है। इस तरह से बच्चों हम सेंटेंस मिला कर बना सकते हैं। ओके बच्चों, अभी हमारा यहाँ पर मूल्यात्मक प्रश्न शुरू होते हैं। मूल्यात्मक प्रश्न यहाँ गतिविधि है, एक पजल दिया हुआ है, आप देखो यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर पशु और पक्षियों के नाम निकल के आएंगे, आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। इसी के साथ ये हमारा व्याकरण का भाग, ये वाला भाग खत्म होता है। व्याकरण नहीं, सॉरी, अभ्यास कार्य समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के व्याकरण भाग को कंप्लीट करेंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।